हेलो बच्चों, तो जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि नेक्स्ट वीडियो पे मेरी सारी क्वेश्चन आंसर की वाली वीडियो आने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करा। तो क्लास 7th का फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड? ऑर्गेनिजम्स फूड क्यों लेते हैं? ठीक है ना। फूड, सारे जो जीव जंतु होते हैं वो खाना क्यों खाते हैं, तो खाना खाना क्यों इम्पोर्टेंट है? आप तो ये सब पहले से ही जानते होंगे अगर मेरी वीडियो देखे होंगे तो खाना खाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम अपना जीवन जी सके, और जीवन जीने के लिए हमारा हमारी बॉडी को हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो हमारी बॉडी कैसे हेल्दी हो पाएगी? जब हमें हमें अच्छे अच्छे न्यूट्रिशंस मिलेंगे, हमें फूड मिलेगा, हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलेंगे, तो हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करेगी और हमारा जीवन लंबा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा हमें इस टाइप में कुछ लिखेंगे। ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी फॉर देयर लाइफ प्रोसेसेस। जैसे कि मैंने बता दिया, सारी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अपने जीवन जीने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है ना। और एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से। ठीक है ना। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड एंड एक्वायर न्यूट्रिशंस फ्रॉम एबोएटिक कंपोनेंट लाइक सॉइल, एयर, वाटर एंड सनलाइट। जो प्लांट्स होते हैं वो अपने न्यूट्रिशंस कहाँ से पाते हैं? अपने फूड, जो जो उनका फूड होता है वो उससे कैसे पाते हैं अपना न्यूट्रिशंस? उससे तो ये कहाँ से पाते हैं? सॉइल से पाते हैं, एयर से पाते हैं, वाटर से पाते हैं, सनलाइट के पाते हैं। ठीक है ना। सनलाइट से बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उनका फूड, उनका न्यूट्रिशंस। ठीक है ना। ठीक है, और कुछ न्यूट्रिशंस कहाँ से पाते हैं? जैसे कि मैंने फोटोसिंथेसिस में बता दिया था कि सॉइल से पा जाते थे, सॉइल्स में मिनरल्स वगैरह मिल जाता है उन्हें सभी, तो वो एक तरीके से पूरा कंपोनेंट एबोएटिक चीज़ पे ही, जो प्लांट्स होते हैं एबोएटिक चीज़ों पे ही, कंपोनेंट पे ही निर्भर होता है अपनी फूड के लिए। ठीक है ना। इसके बाद एनिमल्स की बात करें, जीव जंतु जैसे कि हम हैं जीव, तो हम कैसे लेते हैं? हम लोग हेटेरोट्रॉपिक्स थे। हम लोग हेटेरोट्रॉपिक्स थे, हम लोग मतलब किसी और पे डिपेंड करते थे। तो हम लोग अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड करते थे? प्लांट्स पे डिपेंड करते थे और अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते थे। जैसे कि हम लोग एनिमल भी खा लेते थे, है ना। तो देखते हैं, एनिमल्स नीड टू गेट फूड फ्रॉम ईदर प्लांट्स और अदर एनिमल्स टू ऑब्टेन न्यूट्रिशंस। जैसे कि मैंने बता दिया था कि दूसरे हेटेरोट्रॉपिक है, दूसरे एनिमल पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है ना। एंड देन हैंस एनिमल्स नीड टू टेक फूड टू एक्वायर न्यूट्रिशंस एंड एनर्जी। तो एनिमल्स जो होते हैं वो अपना फूड लेते हैं एनिमल से और प्लांट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन बता रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ स्फेरोफाइट्स। ओके, तो जो हमें बताना है कि पैरासाइट क्या होता है और सेप्रोटाइट्स क्या होते हैं। ठीक है ना। तो मैंने पिछली वीडियो में अपने जैसे कि बताया था कि पैरासाइट जो होते हैं वो जो येलो कलर का ट्री पे येलो कलर की जो झाड़ नहीं चढ़ गई थी, मैं आपको इमेज से क्लियर कर देती हूँ, एक मिनट। ये देखिए, कसकटा इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। इसमें हमने पढ़ा था कि पैरासाइट जो होते हैं वो होस्ट बॉडी पे चलते हैं ना, न्यूट्रिशंस जो अपना दूसरे से लेते हैं। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है। चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि फंजाई, जैसे कि मैंने बोला था फंगी, जो फंगी होती है वो एक बेस्ट एग्जाम्पल होती है स्पैरोफाइट्स के, स्पैरोफाइट्स को जानने के लिए। तो जैसे मैंने बताया था, स्पैरोफाइट न्यूट्रिशन स्टेरोफो ये वाला, इस थोड़ा मुझे बोलने में दिक्कत होती है, प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है ना। स्पैरो अरे यार, तो देखिए यहाँ पे सेप्रोफाइट रिक्वायर न्यूट्रिशंस फ्रॉम डेड एंड डिक्लाइंग मैटर। तो जैसे बता दिया है कि जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो कैसे न्यूट्रिशंस लेते हैं, कैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं, इनके डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है कि ये न्यूट्रिशंस जो होते हैं कहाँ से न्यूट्रिशंस अब्जॉर्व करते हैं जो कि डेड होता है। जैसे कि फंजी एग्जांपल देखा था हमने, वो कहाँ से न्यूट्रिशंस अपने लेता था? फंगी, जो मैटर डेड हो जाता है। ठीक है ना। और फिर जो पैरासाइट्स होता है, पैरासाइट्स लिव्स ऑन और इन अ होस्ट। जैसे कि मैंने कसकट्टा का दिखा दिया था, वो बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें दिया भी होगा, ये देखिए, एक राउंड वॉर्म दिया है। राउंड वॉर्म भी एक होती है जो कि पेड़ पे गोल गोल करके, आपने देखा लिप्टिस के पेड़ पे भी होती है, काफ़ी सारे पेड़ पे होती है, वो उसको पेड़ को पूरा राउंड राउंड कर लेती है, उसकी लट पूरे पेड़ को घेर लेती है बिल्कुल। ठीक है ना। उसकी एक एक ब्रांचेस को, उससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी होती है प्लांट्स को, पेड़ को, उनका न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है ना, पैरासाइट्स। तो इसमें लिव और ऑन इन अ होस्ट एंड गेट इट्स फूड एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स होस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लिप्स। ठीक है, जो लिप्स होती है उसमें कैसे पता करेंगे उसमें स्टार्च है?
ठीक है। तो स्टार्च मैंने बताया था जिस पे कार्बोहाइड्रेट जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होती है तो वहाँ पे स्टार्च होता है, ठीक है। और तो देख लेते हैं इसका आंसर एक्टिविटी पे होगा आई थिंक। तो एक्टिविटी वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं हैं, बट एक बार अच्छा होता है नेक्स्ट के लिए, देख ले लीजिए, ठीक है। एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, कीप वन ऑफ कीप वन इन द डार्क फॉर 24 आवर्स एंड द अदर इन द सनलाइट। दो गमले ले लीजिएगा, उसको एक रखिएगा एक कमरे पे रख दीजिएगा जहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ रही हो, और दूसरा रखिएगा सनलाइट के पास, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज गिवन बेलो। तो दोनों के प्लांट्स पे लीव रख दीजिएगा, परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स, ठीक है। तो दोनों के लीव पे दोनों गमलों के लीव्स पे रख दीजिएगा आयोडीन, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, नाउ लीव द पॉट which was earlier kept in the dark undisturbed for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves। तो फिर जो गमला आपने पहले एक डार्क रूम में रख दिया था उस पर एक बारी आयोडीन टेस्ट करके उसके बाद फिर से एक बारी और टेस्ट करनी है, आयोडीन उस पर डाल रखना है उसकी लिप्स पे, एंड देन फिर क्या होगा देखिए। आयोडीन टेस्ट पे क्या होगा, पुट आयोडीन सोल्यूशन ऑन द लीफ, ठीक है। जो बोल रहा है कि आयोडीन का जो सोल्यूशन होगा उसके लीफ पे रख दीजिएगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन आपकी क्या होगी, ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व ऑन द लीफ ऑफ द प्लांट केप्ट इन सनलाइट। जो 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 कि जो स्पॉट जो गमला आपने सनलाइट के ऊपर रखा था उस पर ब्लू ब्लैक कलर का एक अपीयर हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर अपीयर होगा उसके लिप्स में जनरली, ठीक है। विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, जो इंडिकेट करेगा, जो ये बताएगा कि उस पर स्टार्च है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ब्लू ब्लैक कलर विल नॉट बी ऑब्जर्व ऑन द लीफ ऑफ प्लांट किप्ट इन द डार्क रूम। और फिर ये जो ब्लू और ब्लैक कलर जो अपीयर हो रहा है जो कि सनलाइट पे रखा है जो बता रहा है उस पर स्टार्च है, और जो उस वाला जो वो डार्क रूम वाला जो पॉट होगा उस पर ब्लू ब्लैक कलर अपीयर नहीं होगा, इट मीन्स ये बताएगा कि इस पर स्टार्च नहीं है। वेल ये सारा ठीक है। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ absence ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो सिंपल यही था कि जो एक दो गमले होंगे, एक सनलाइट पे एक डार्क रूम पे रखिएगा और फिर दोनों पे आयोडीन टेस्ट कीजिएगा। तो जो सनलाइट पे होगा उस पर प्रेजेंस होगा स्टार्च, क्योंकि उस पर फोटोसिंथेसिस हो रही थी तो उस पर बताएगा कि हाँ स्टार्च बना हुआ कार्बोहाइड्रेट बना है, लेकिन जो डार्क रूप में रखा उसको नहीं बताएगा क्योंकि उसमें सनलाइट पड़ी ही नहीं तो फोटोसिंथेसिस हुई ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है, अच्छे से डिस्क्राइब करना है। ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं कि फोटोसिंथेसिस का, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड, ठीक है। फूड कैसे बनता है प्लांट में, उसको उस पर थोड़ा प्रकाश डालना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनता है। अगर आपको नहीं पता है तो लास्ट वीडियो पर मेरी जाके आप देख सकते हैं, उस पर ईजिली मैंने बहुत ही ईजी समझा रखा है, हालांकि इस पर तो समझाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। द ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल इन द लीव्स यूज CO2 एंड वाटर टू मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो जो फूड होता है प्लांट में, जो फूड बनता है प्लांट्स पे, वो क्या यूज़ करके बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनता है। उस पर क्या करते हैं कि CO2 यूज़ करते हैं। द ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल इन द लीव्स, जो लीव्स होते हैं उसके पास क्लोरोफिल्स होती हैं। अब जो प्लांट की लीव्स होती है उसके पास क्लोरोफिल होता है जिससे वो क्या करती हैं, CO2 द लीव्स यूज़ करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लेती हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है, टू मेक फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो फूड बनाने के लिए किसके प्रेजेंस पे, किसके उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है अपना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाएगा, हमें कार्बोहाइड्रेट बनाएगा एंड ऑक्सीजन बना देगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन क्या बोलेंगे, ग्लूकोज बोलेंगे, ठीक है। ऑलराइट, इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या, so question number 5 says, so with the help of a sketch that plants are an ultimate source of food, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 बोल रहा है कि स्केच बना के एक प्रेजेंट कीजिए जिसमें कि बताए कि प्लांट होता है कि प्लांट के बिना हमारा फूड बन ही नहीं सकता, एक अल्टीमेट सोर्स है प्लांट हमारा ही और सबका भी।
एक अल्टीमेट सोर्स है, क्योंकि सिर्फ एक प्लांट ही ऐसा है ऑर्गेनिज्म जो कि सोलर एनर्जी को फूड में कन्वर्ट करता है। हम लोग सनलाइट से तो एकदम से न्यूट्रिशंस पा नहीं सकते हैं, हमारी फूड बना नहीं सकते हम खुद, इसलिए हमारा जो प्लांट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं जो सनलाइट होती है, ये सन हो गई एंड देन सन से क्या सोलर एनर्जी निकलती है, सोलर एनर्जी। ठीक है, और सोलर एनर्जी कहाँ जाती है, प्लांट में जाती है। प्लांट में जाने के बाद क्या होता है कि प्लांट ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, जो कि खुद अपना फूड बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉप्स हुए, तो ऐसे बना लेना आपको भी, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ऑटोट्रॉप्स होते हैं तो खुद से प्लांट्स फूड बनाए, और प्लांट्स किस पे डिपेंड होते हैं, सन पे, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, सोलर एनर्जी पे। इसके बाद हार्बीवोरस जो कंज्यूमर्स होते हैं, बोले तो हेटेरोट्रॉप्स, जैसे कि हम लोग होते हैं, एनिमल्स हो गए और ह्यूमन बींग्स हो गए, जैसे कि, ठीक है ना। तो ये सारे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स को ईट करते हैं, प्लांट्स के फूड को ईट करते हैं, और फिर क्या बना, और फिर इनको कौन कौन कंज्यूम करता है, हेटेरोट्रॉप्स, जैसे छोटे छोटे एनिमल्स को बड़े बड़े एनिमल्स खा जाते हैं। लेकिन जी अगर ये सब नहीं होता, प्लांट्स प्लांट्स भी डिकम्पोज हो सकते हैं, ये जैसे यहाँ पे बताया गया है, ऑन डेथ एंड डिक्लाइन, डिकम्पोज, ये सारा कुछ लेकिन एक दिन डिकम्पोज ही होता है। लेकिन अगर देखिए, अगर प्लांट्स नहीं होते हैं तो क्या हम कुछ कर पाते, कुछ खाते, कुछ क्या खा पाते, बताइए। प्लांट एनिमल्स बस खा के कितना जी लेते, कितना न्यूट्रिशंस मिल जाता। सनलाइट इतना, एक सोलर एनर्जी इतनी हेल्पफुल है, और प्लांट्स इतने हेल्पफुल होते हैं क्योंकि सोलर एनर्जी को सिर्फ एकमात्र प्लांट ही है जो कि फूड पे कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसिस देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स क्या कहलाते हैं, डैश। आप अगर आप देखोगे मेरी पुरानी वीडियो तो मैंने बता कर रखा है आपको कि ग्रीन प्लांट अगर, क्योंकि ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, इसलिए ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स सिंस दे सिंथेसिस देयर ओन फूड। ठीक है ना, तो ये ऑटोट्रोप्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फूड सिंथेसिस्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज। अगर आप चाहे तो खुद से आंसर दे दीजिए पॉज करके, और ये तो मैं तो बताने ही वाली हूँ आंसर। सो द आंसर इज स्टार्च। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। In photosynthesis, solar energy is absorbed by the pigments called pigment. अब ग्रीन प्लांट्स में कौन से पिगमेंट होते हैं जो कि सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, क्लोरोफिल। एग्जैक्टली, क्लोरोफिल होते हैं जो कि सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश गैस। देखिए, तो फोटोसिंथेसिस में मैंने पढ़ाया था आपको फूड मेकिंग प्रोसेस में कि जब प्लांट होता है क्या एब्जॉर्व करता है एटमॉस्फेयर से, क्या एब्जॉर्व करता है एटमॉस्फेयर से, CO2। यस, CO2 एब्जॉर्व करता है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। और रिलीज क्या करता है, जो कि सभी बहुत ही जानते होंगे कि हम लोगों को कितना इंपॉर्टेंट है जिसलिए ट्री। यस, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करके ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 क्वेश्चन क्या बोलता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द फॉलोइंग अ पैरासाइट प्लांट विथ येलो सिलेंडर एंड ब्रांच्ड स्टीम। तो ये इसका आंसर है कसकटा। तो ऐसा येलो कलर का हमने देखा था एग्जाम्पल अपनी NCERT पे, जो मैंने बताया था कसकटा इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट, है ना। तो इसका आंसर कसकटा हो गया। अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉपिक। अच्छा, तो इसका आंसर है पीचर प्लांट। ठीक है, जो पार्शियली ऑटोट्रॉपिक होता है, जो कि, और जो एनिमल खाता था ना वो अपना माउथ ओपन करके, वो वाला प्लांट के लिए बोल रहा है। ठीक है, जो पार्शियली ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और एनिमल्स भी ईट करते हैं, तो वो पीचर प्लांट हो गया जिसपे कांटे होते थे। ठीक है, द पोर्सेस थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, स्टोमेटा। एस्टोमेटा होता है, मैंने आपको दिखाया था लीव्स पे एस्टोमेटा होता है, जिसके ओपन होने से गैस एक्सचेंज होती है। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड आता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। कसकट्टा इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट, जैसे कि अभी 7th क्वेश्चन पे ही देख लिया था। ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट, जैसे कि बताया था पीचर प्लांट। ठीक है, जो इंसेक्ट को ट्रैप करके खा लेता है माउथ ओपन करके। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकेंड।
तो पहला बता रहा है कि क्वेश्चन मैच द कॉलम है। तो देख लेते हैं, जो क्लोरोफिल होता है वो कहाँ पे, लीव्स पे प्रेजेंट होता है। जो नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है, रीजोम्बियम होता है, ठीक है। और उसके बाद कसकट्टा होता है। कसकट्टा का हमने देखा पैरासाइट होता है। एनिमल्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक्स होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। इंसेक्ट क्या होते हैं, पीचर प्लांट्स, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये रहा, ठीक है।